पूरे मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गरमाया। जी हां, बता दें रीवा में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी के निर्देशन में सिंगरौली जिले में जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में एवं महिला प्रकोष्ठ रीवा संभागीय उपाध्यक्ष श्रीमती विभा सिंह के सहयोग से जिला सिंगरौली के बरका में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली हेतु विधानसभा के ग्रीष्मकालीन बजट सत्र में प्रस्ताव पारित करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के द्वारा आश्वासन दिया है कि आपका ये मामला विधानसभा सदन में बड़े स्तर पर उठ चुका है। यह पूरे प्रदेश का मामला है और मैं आपके अनुरोध पर बजट सत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली हेतु विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पारित करवाने हेतु पूरा प्रयास करूंगा। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004 में गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए पूर्व की भांति मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस बंद कर नवीन पेंशन योजना लागू कर दिया। उसी आदेश के तहत देश के सभी राज्यों ने क्रमशः 2005 में अपने अपने राज्यों में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी। सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर रखा है। नवीन पेंशन योजना के दुष्परिणाम शुरुआत में नहीं आए क्योंकि उस समय इस योजना से सेवानिवृत्ति नहीं हुई थी, परंतु विगत 5 वर्षों से निरंतर सेवानिवृत्ति का सिलसिला जारी हुआ तो पेंशन के नाम पर लगभग 500 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। सरकार ने इस नवीन योजना के तहत कुछ वेतन का 10% कटौती तथा 14% अपने अंशदान को जोड़ते हुए एनपीएस खाते में राशि जमा करती है। सेवानिवृत्ति होने पर 60% राशि का भुगतान तथा शेष 40% राशि के ब्याज से पेंशन देती है। ऐसी पेंशन जो एक बार निर्धारित हो गई वो राशि कभी परिवर्तित नहीं होती। देश के सभी राज्यों में प्रदेश के कर्मचारी संघ निरंतर आंदोलन जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली हेतु न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश भारत लगातार अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, पेंशन अधिकार सम्मेलन, पोस्ट कार्ड अभियान, 3 बार प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम जिलाध्यक्षों को ज्ञापन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन किया। शीतकालीन विधानसभा सत्र में पेंशन बहाली हेतु कई प्रश्न विधानसभा में लगे, परंतु सरकार का रवैया खेदपूर्ण है। एक तरफ एक दिन के लिए विधायक सांसद बनने पर पेंशन, जितने बार पद उतनी पेंशन, दूसरी तरफ 40 वर्षों तक सरकार की सेवा करने वाला सरकारी सेवक पेंशन विहीन। कहाँ का न्याय है? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएमओ कार्यालय की वेबसाइट पर पुरानी पेंशन बहाली हेतु अपनी मांग को लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेज रहा है और प्रयास है कि देश के समस्त 70 लाख एनपीएस शासकीय अधिकारी कर्मचारी अपनी पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएंगे तथा माननीय प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों के चुनाव के पूर्व जरूर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेकर पेंशन बहाली हेतु कदम उठाएंगे। सैकड़ों पदाधिकारियों ने माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी व्यथा सुनाते हुए ज्ञापन सौंपा। फ्राइडे नाइट न्यूज के लिए रीवा से जिला ब्यूरो चीफ ऋषिराज सिंह तिवारी की रिपोर्ट। मैं सत्येंद्र सिंह तिवारी, प्रांताध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश भारत। मध्य प्रदेश में 3 वर्ष से निरंतर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली का आंदोलन गतिशील है। इसी तारतम्य पर पूरे भारतवर्ष में समस्त विभागों के कर्मचारी निरंतर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली पर आंदोलन कर रहे हैं, चला रहे हैं। अभी 5 राज्यों पे विधानसभा चुनाव है। ये मुद्दा विपक्ष में भी बड़े जोर शोर से उठाया गया है कि हमारी सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। 2004 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर नवीन पेंशन योजना एनएसडीएल के माध्यम से लॉन्च किया था, लागू किया। तब से 10 वर्षों तक तो कोई आवाज नहीं उठ पाई किसी भी प्रदेश में, क्योंकि उस समय नई भर्ती हो रही थी। परंतु जैसे जैसे नई भर्ती के बाद रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति का समय आया और हमारे साथियों की रिटायरमेंट शुरू हुई तो 500-600 रुपए की पेंशन जब मिलने लगी तब पूरे देश में हाहाकार मच गया। क्योंकि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का मुद्दा है कि सबको पेंशन मिलना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन भी 700-800 रुपए होती है। तो एक कर्मचारी जो 45 वर्ष तक सरकारी सेवा करता है उसको 500 रुपए का पेंशन देकर के आप रिटायर करें, ये कोई न्याय संगत देश के लिए नहीं है। हम लोग निरंतर मध्य प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं। हम लोगों ने कई जिलों में पेंशन अधिकार सम्मेलन आयोजित किए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम लोगों ने
पूरे प्रदेश की मातृशक्ति बहनों ने आंदोलन रैली निकालते हुए और मुख्यमंत्री जी से पूरा सम्मान नहीं पेंशन दो के नारे के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग करी। अभी विधानसभा सत्र शीतकालीन विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश में माननीय 5 विधायकों ने ये मुद्दा विधानसभा पटल पर रखा कि पुरानी पेंशन कब बहाल हो रही है, क्यों आखिर पेंशन बंद क्यों की गई और बहाल कब करेंगे। तो इसी उसमें तारतम्य को गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए हमारी सिंगरौली टीम ने कल अभी विपक्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी को ज्ञापन देकर के ये मांग करी कि आने वाले बजट सत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली का प्रस्ताव विधानसभा में पास कराएं और आगामी मध्य प्रदेश के चुनाव 1.5 साल बचे हैं। जिस तरह आज अन्य राज्यों के चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत प्रचलित है, वो मध्य प्रदेश में भी होगा। यदि समय रहते प्रदेश सरकार नहीं जगी तो इसका दुष्परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम लोग जैसे कोविड समाप्त होता है उसी तरह आगे की गतिविधि बढ़ाते हुए भोपाल में आमरण अनशन प्रदर्शन, जो लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से जितने आंदोलन होते हैं हम लोग सब तैयारी किए हैं। पूरे जिले में पूरी तैयारी चल रही है और जब तक पेंशन बहाल नहीं होती तब तक निरंतर जारी रखेंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ये संदेश देना चाहूंगा कि यदि पेंशन कर्मचारियों की बंद की गई है तो विधायक सांसदों की भी पेंशन बंद कर दें, तब माना जाएगा कि एक देश में एक कानून है। वरना यदि विधायक सांसद 4-4, 5-5 पेंशन प्राप्त करें और कर्मचारी को 500 रुपए के पेंशन दे, ये न्याय संगत नहीं है। इसका पूरे देश का 70 लाख कर्मचारी घोर विरोध में है और ये तक मुद्दा बन गया है कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। यदि पेंशन प्राप्त नहीं होगी तो वोट नहीं होंगे। अभी कमलनाथ को जो ज्ञापन दिए हैं आप लोग, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? कमलनाथ जी द्वारा कहा गया है कि बजट सत्र में विधानसभा में संकल्प पारित कराने का मार्ग प्रशस्त करूंगा। मैं अपने सभी दलों से बात करूंगा, सर्वदलीय सहमति भी बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कर्मचारियों का बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा। हम आपके साथ हैं। और यदि शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा कमलनाथ जी नहीं उठाएंगे तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग आगामी यदि जैसे ही कोविड संक्रमण समाप्त होता है तो विधानसभा का घेराव करेंगे। जब विधानसभा सत्र चालू होगा तो विधानसभा के गेट के सामने धरना देंगे और चुनाव के पहले हम लोग राजधानी में बृहद आंदोलन करेंगे। आपका नाम? सत्येंद्र सिंह तिवारी, पद? प्रांताध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन।